तैयारी नहीं है। तो मेरे जिली प्रेसिडेंट जो इसको भी मद्देनजर रखना कि मेरी बाकी टीम भी है, मैं उनको भी साथ लेके आऊँगा, तो फिर बैठूंगा, फिर बात करूँगा। ये ऐसी हम लोग हैं, ठीक है। इसलिए आप इत्तेफाक कर जाएं कि हम आप एक अगर 2-3 दिन के लिए टाइम अल्टीमेटली दें, अल्टीमेटम दें, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो के प्रेसिडेंट है वो दें कि इतने दिनों में अगर मसला हल ना हुआ तो फिर हम डिवीज़न लेवल पे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ना इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि हम 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम फिर डिवीज़न लेवल पे जाएं। फिर उसका एक टारगेट रखें, 2 या 3 दिन के लिए टारगेट रखें कि अगर फिर भी मसला ना हुआ तो फिर हम पंजाब लेवल पे जाएंगे। कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। लाहौर जाना हुआ, पिंडी जाना हुआ, गुजरांवाला जाना हुआ, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए आखिर में मेरी इस्तदा है कि इसको आप मुकम्मल यकजहती के साथ इसको आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया के साथ है इंशाल्लाह। और जब तक ये मामला हल नहीं होता इंशाल्लाह ताला दफ्तरों को ताले लगेंगे और बिल्कुल किसी किस्म की जो काम है ये बिल्कुल हम बंद कर दिया हमने। और इंशाल्लाह जिस वक्त तक हमारा ये मामला हल नहीं होता और उस वक्त तक हम ये बिल्कुल अपने दफ्तरों को ताले लगाएंगे और इसी कैंप में बैठेंगे इंशाल्लाह। पटवारी भाइयों का जो मेहमान आए हैं, तहसील पीरमल, गोजरा, तोबा, कमालिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तहसीलदार साहबान कमालिया, तहसीलदार गोजरा, आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे इस कैंप में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमारी बका इसी में है कि हम इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर यही हाल होगा। किसी के पास तो 2-4 गनमैन भी होते हैं, कोई नायब कासिद भी 5-10 होते हैं जो इकट्ठे बैठे रहते हैं, अफसर मार खाता रहते हैं। लेकिन हमारे पास ना तो गनमैन है, ना हमारे पास कोई नायब कासिद होता है। इवन के नायब कासिद के काम भी हम ही करते हैं। माजरत के साथ मेरे ऑफिसर बैठे हैं, कोई एक पटवारी बता दे मुझे कि कभी किसी नायब कासिद का काम आपके ज़िम्मे ना लगाया गया हो। ये बड़ी दुख की बात है, हम इस बात पे कभी बात नहीं करते। लेकिन अगर हम इकट्ठे होके रहें, हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी गनमैन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर इतनी ताकत है, जज्बा है कि हम सब से लड़ सकते हैं। अगर मेरे पटवारी को अगर कोई बंदा हाथ लगाएगा तो उसका हम हाथ काटेंगे। इसका जवाब पत्थर के देंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें मुद्दे धोना होगा। जैसे 2015 में हमने स्ट्राइक की थी, याद होगा आप सबको। उस स्ट्राइक का फल हमें ये मिला कि हमारे आज तकरीबन हर तहसील में 20-30 बच्चे जो है नौकरी लग गए, पटवारी भर्ती हो गए। मिला कि नहीं मिला? स्ट्राइक करनी है तो फिर डट के करनी है, ना हमने किसी से डरना है। डीसी कर ले सुलह, हम नहीं करेंगे। जब तक हमारे दरमियान आके हमारे तमाम तफसूलात जो हैं वो दूर नहीं किए जाएंगे, जैसे गिल साहब ने फरमाया, हमारी कोई सुलह नहीं है। खोलने इन्हें अपने दफ्तर खोलने हैं, खोल लें, हमने अपने पटवार खाने नहीं खोलने। इज्जत उनकी भी उतनी है, हमारी भी उतनी है। हम नौकरी कर रहे हैं, इज्जत के लिए कर रहे हैं। सुबह घर से निकलते हैं, इज्जत के लिए निकलते हैं। रोजी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई बंदा किसी को रोजी नहीं दे सकता। राज़िक वही ज़ात है, उसी ने देना है और वसीला बनाता है। ईमानदारी से काम करते हैं, हम कभी किसी गलत काम में हिस्सा नहीं बनेंगे किसी का, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते हुए आपस में इत्तेहाद रखें। जैसे हमने ये आज कैंप लगाया है, अगर कोई मसला होता है सारे इकट्ठे हो जाएं। जब इकट्ठे रहेंगे किसी को जरूरत नहीं आपको कोई बात करेगा। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सब भाइयों का, और आपसे ये वादा लेता हूँ अगर किसी तहसील में भी आपके किसी एहलकार के साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो आप उसको पकड़ के भाई लंबा कर दें। जैसे 1-2-4 को लगेंगी सब ठीक हो जाएगा। अपने आप में इत्तेहाद रखें, हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ना हम पीछे हटने वालों में से हैं, ना कभी हटे हैं। जो भी होगा सीने पे खाएंगे, कभी पीठ पे नहीं खाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
आने वाला से ये है कि कल उन्होंने ये फैसला किया था कि हम यहाँ पहुँचेंगे, जिसमें एसी साहब कमालिया, एसी गोजरा और एडीसीआर साहब और डीसी साहब वहाँ मौजूद थे। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने कहा कि अगर हम तमाम पटवारी गदावा तहसीलदार तक जो हम अमला फील्ड हैं, ये हम आपके साथ हैं। अगर आपने कोई कल ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़े तो उसको रहने दें। तो डीसी साहब ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं कहा नहीं सर, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि उनको मैंने एक मिसाल दी थी कि सन तकरीबन 11-12 में हमारे इधर डिप्टी कमिश्नर जवेद बुखारी साहब थे, उनके साथ भी वकला ने कोई बदतमीज़ी की थी और हमें पता चला, हम तहसील टोबा में तमाम पटवारी और मेरे अक्सर दोस्तों को पता इसमें हमारे साथ बैठे हैं कि हमने 3-3, 4-4 आदमी अपने साथ लिए और वहाँ आकर कैंप लगाया और हमारे पास डंडे थे और हमने वकीलों को पैगाम भेजा कि ये ना समझे कि डिप्टी कमिश्नर अकेला है, हम उनके साथ हैं। और उनको कहा कि हम इधर आ गए हैं मैदान में, आप आए हमारे साथ लड़ाई करनी है, हम शुरू हैं। तो रात को डिप्टी कमिश्नर साहब ने सुलह कर ली थी और हमें पूछा तक नहीं था। तो मैंने कल अपने डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने ऐसा करना है तो फिर रहने दो, ठीक है, आपका जो होता है आप करें, जो हम कर सके हम करेंगे। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि मैं ठीक 11 बजे वहाँ पंडाल में आऊँगा और मेरे बाकी एसी साहबान भी आएंगे और एडीसीआर साहब भी आएंगे। इस वजह से मैंने हामी भर ली कि ठीक है कि आप पहुँचे, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ इंशाल्लाह पहुँचेगा। और वादे के मुताबिक हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो पटवारी कानून, नैब तहसीलदार साहबान तक ये सब आ गए हैं, लेकिन अफसाने वाला में से कोई नहीं आया। दूसरे नंबर पर यह बात है कि जिस आदमी के साथ ज्यादती हुई है, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस आदमी ने भी यहाँ आना गवारा नहीं किया। वल्लाह क्या मजबूरी थी, लेकिन इतने ज्यादा तो नहीं था कि उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि हम जितने ही आए हैं, सर मेरी बात सुनो, अच्छा जितने ही असी आए उनके लिए आए थे। चलो वल्लाह उनको क्या मजबूरी होगी, लेकिन मैं ये ऐलान करता हूँ, जो ये हड़ताल है या जो इधर हम यकजहती के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए बैठे हैं, अफसाने वाला के लिए नहीं। अफसाने वाला का क्या होता है, वो आज इधर हैं कल चले जाएंगे। आज जो हमारे ये इरफान साहब थे, हो सकता है इनका ट्रांसफर हो जाए, डीसी का हो जाए, लेकिन हम लोकल इधर के रहने वाले हैं, हम इधर ना गए उधर चले जाएंगे, उधर ना गए उधर। लेकिन हमने अपनी बका के लिए ये काम किया और करेंगे। बातें बाकी तारक साहब ने बहुत अच्छी की हैं, मैं इनके साथ एग्री हूँ, लेकिन अफसाने वाला का जब ऐसा वक्त आता है हम उनके साथ होते हैं, लेकिन जब हमारा ऐसा वक्त कोई आता है वो ये कहते हैं ये था भी ऐसा। दुख तो हमें है, लेकिन हम महकमे होने के नाते हमारा ये स्ट्राइक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। वो करते हैं सुलह तो करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात हमारे दिल के मुताबिक, हमारे तरीके के मुताबिक ना हुए, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं तमाम तहसीलों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इधर भी शक ना आए, लेकिन अपनी अपनी तहसील में कैंप लगाएं, राब्ता पीरमाल से रखें, क्योंकि इनकी वजह से ये हम सब कुछ कर रहे हैं। तहसील कमालिये वाले तहसील कमालिये में अपना कैंप लगाएं, टोबे वाले अपना लगाएं, गोजरे वाले अपना लगाएं। इधर वो जो है हम इंशाल्लाह सारी तहसीलों में मैं जाऊंगा, मेरी जो कैबिनेट है सब तहसीलों में जाएगी, लेकिन आप किसी किस्म का कोई काम ना करें जब तक ये इसका मसला हल नहीं होता। इसके अलावा मैं अफसाने वाला को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ शामिल हों, अगर नहीं होंगे तो उसका कोई भी हल निकालेंगे। बस हुआ है, हम सब इसमें बड़ा अफसोस हुआ है और जुल्म हुआ है, बल्कि और जालिम का जो है हमेशा मजम्मत करनी चाहिए। इसका हमें शुरू से ही यही है कि हम मजलूम के साथ हैं। हमारे जो एसी साहब हैं उनके साथ उन्होंने ये ज़्यादती की है और हम इसमें एहतजाज के साथ मुकम्मल, जैसे कि चाचा आलम शेर ने कहा है, इनका हम भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह जैसे इनका फैसला होगा उस पर हम मनोमान उसके साथ अमल दरामद करवाएंगे। माशाल्लाह।
ਨਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਗੱਠਮਠ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਕ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਖਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜ਼ਰਦ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ, ਹਿਜਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਲੂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਢਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਜੜੇ ਪਏ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਾਬ ਰੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਕਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਮਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰਮਲ ਨੂੰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ को ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਤਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਡਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ किससे जो मौका बने आपको बेटिया करा गया। सेंट्री का अमला और दूसरे जो तशरीफ लाए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ हज़ार यकजहती किया है और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। मैं दोबारा DMA के जो मुलाजमीन सेंट्री का अमला या क्लर्क साहबान तशरीफ लाए हैं हमारे एहतजाजी कैंप में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी अभी जो भाई ने गिला किया है वो इनका गिला ठीक है, वो बनता है, लेकिन वो ऐसे सडन हुआ है जैसे हमें इतला मिली थी, हम फौरी तौर पे भाग के आए हैं, सारे दोस्त भी आए हैं, मैं जुर्माने पे गया हुआ था और सारे आए हैं, लेकिन वो कर दिया था, वो उस वक्त तक ही सारा मामला हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ। मेहरबानी।